Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is your verb. तो बच्चों parts of speech कर रहे हैं जिसमें हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं, नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है और एडजेक्टिव. आज हम करेंगे फोर्थ, that is your verb. तो वर्ब क्या होता है बच्चों? कोई भी आप काम कर रहे हैं, एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड मीन्स जैसे आप राइटिंग कर रहे हैं, आप लाफिंग, गोइंग, जा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई भी एक्शन जिसमें दिखाई दे रहा है वो वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब. क्लियर बच्चों? तो एक्शन वर्ड्स जो जिसमें भी एक्शन दिखता है उसे हम कहते हैं. तो यहाँ पे हम टाइप्स भी पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, कितने फॉर्म्स होते हैं, राइट. तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, वेव कर रही है या खेल रही है, तो क्या है? ये वर्ब है. प्लेइंग क्या होता है? वर्ब. प्ले वर्ब. क्लियर? ये डांस कर रहा है तो ये भी क्या है? आपका वर्ब है. कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो ये भी क्या है बच्चों? आपका वर्ब, क्रिया. हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया. कि कोई भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे ये वॉक कर रहा है, तो वॉक करना भी क्या है बच्चों? आपका वर्ब है, क्रिया. क्लियर बच्चों? और जहाँ पे समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं. तो अभी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. अभी मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि वर्ब क्या होता है. जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनमें आपको दिखाई देता है कि कोई काम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर वर्ब. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है प्ले कर रही है या ये चल रहा है या ये डांस कर रहा है, तो सारे ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर वर्ब. क्लियर? क्रिया. हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया. क्लियर? डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें वर्ब क्या बताता है, क्रिया क्या बताता है, एक्शन और स्टेट. क्लियर? तो एक्शन कौन बताता है? जो हमारे मेन वर्ब होते हैं. क्लियर? और जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, ध्यान से देखें सारे बच्चे, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब. ये हमें बताते हैं, स्टेट बताते हैं. और किसकी हेल्प करते हैं? मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम मेन वर्ब. तो ये इसलिए पहले बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बताते हैं हमें? इंडिकेट्स करते हैं एक्शन भी और स्टेट भी. अब एक्शन कौन बताता है बच्चों? मेन वर्ब. राइट? 2 वर्ब होते हैं हमारे किसी भी सेंटेंस में. एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब. तो मेन वर्ब हो गया रन, हो गया प्ले, रीड, जंप, गो. जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स, उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ड. वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट. जो हमें सब्जेक्ट की क्या बताते हैं? एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि वो खेल रहा है, पढ़ रहा है या जंप कर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? मेन वर्ब. क्लियर? अब मेन वर्ब को क्या है बच्चों? दे कैन स्टैंड अलोन. इनको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं. जैसे हम बोलेंगे राम प्लेस, दे प्ले, तो हम इसको अकेले भी अलोन दे कैन यूज और दे कैन स्टैंड अलोन. अलोन जो है एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होंगे तो भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको, राम गोस, आई गो, दे गो. तो अलग से हमारा क्या है? मेन वर्ब क्या है? गो. प्ले, मेन वर्ब क्या है बच्चों? प्ले. क्लियर? तो मेन वर्ब क्या है इसमें? प्ले, रन, रीड, गो. All these words are called your main verb. अब auxiliary verb क्या होते हैं बच्चों? Auxiliary verb होते हैं is, am, are, was, were. ये सारे क्या हैं? क्योंकि ये किसको हेल्प करते हैं? इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते. ये भी ध्यान में रखना बच्चों. ऑक्सिलरी वर्ब को हम अकेले यूज नहीं कर सकते. दे कैनॉट स्टैंड अलोन. अगर मैं बोलूंगी दे इज, दे आर, सॉरी, ही इज, तो बच्चों कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है. जब तक कि मैं उसमें मेन वर्ब को यूज नहीं करूंगी. तो दे कैनॉट स्टैंड अलोन. आप इनको अकेले यूज नहीं करेंगे. बट मेन वर्ब को हम अकेले यूज कर सकते हैं. राम प्लेस, दे प्ले, आई प्ले, ही प्लेस. क्लियर? बट हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ही इज, दे आर, ही वॉज,
क्लियर? तो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, दे कैन स्टैंड अलोन, इनको अकेले यूज कर सकते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है, बट ऑक्सिलरी वर्ब का आपका मीनिंगफुल जो है सेंटेंस नहीं बनेगा, मीनिंगलेस होगा। तो दो वर्ब हमें क्या बताता है, एक एक्शन बताता है और दूसरा क्या बताता है, स्टेट, किस स्टेट में। क्लियर? इसको हम अकेले यूज कर सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, बट ऑक्सिलरी वर्ब दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो अभी बच्चों क्लियर है, मेन वर्ब क्या होते हैं आपके, जो आपको एक्चुअल में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। दे प्ले, खेल रहा है या पढ़ रहा है या पढ़ता है, खेलता है, तो ये कौन बताएगा हमें, मेन वर्ब। क्लियर? तो इसीलिए हम इसको अकेले यूज कर सकते हैं। तो ये इसलिए बताया है क्योंकि आगे आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। तो वर्ब क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं बच्चों, आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? प्ले हो गया, गो, जंप, राइट, लाफ, सारे क्या है, ये एक्शन वर्ड्स है। क्लियर? इनको जो हेल्प करते हैं, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज दे हेल्प, किसको हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब, मेन वर्ब को और मॉडिफाई करते हैं और उसका मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये इसीलिए अभी बताया है क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन, राइट? तो ये क्या है, वर्ब है, वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं, words that actually shows the action or activity of subject, they can stand alone. Auxiliary verb is, am, are, was, they give more meaning to main verb. Clear? They cannot stand alone. तो ये दो चीजें आपको माइंड में कीप इन माइंड कि इनको हम अकेले यूज कर सकते हैं, they can stand alone, but auxiliary verb they cannot stand alone. Clear? अब जब हम कोई वर्ब होता है, अभी डेफिनेशन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जैसे एडजेक्टिव में भी मैंने आपको बताया था, ए वर्ब में टेल अस, हमें क्या बताता है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डस, कि कोई भी पर्सन क्या करता है, राइट? जैसे आप क्या, अगर आप खाना खाते हैं या आप खाना खा रहे हैं या आप स्कूल जा रहे हैं, तो हमें कौन बताएगा, ये वर्ब बताता है, वर्ब क्योंकि एक्शन आप कर रहे हैं। तो नाउन या प्रोनाउन जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके बारे में जो भी हमें बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, दैट इज योर वर्ब। क्लियर? जैसे यहाँ क्या है, रमीता सिंह, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रमीता सिंह। तो रमीता क्या करती है, रमीता क्या करती है बच्चों, सिंग करती है। तो यहाँ पे हमें बताया है, सिंग क्या है आपका वर्ब, सिंग इज योर वर्ब। तो बच्चों यहाँ क्या है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, क्या करता है, तो रमीता सिंग्स, रमीता क्या करती है, सिंग्स। तो सिंग्स क्या है आपका वर्ब, क्योंकि ये एक्शन बता रहा है कि रमीता क्या करती है, तो वर्ब हमें बता रहा है कि वो क्या करता है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। तो सिंग क्या है आपका वर्ब। बॉयज रन क्विकली, अब बॉयज कैसे दौड़ते हैं, तो दौड़ना क्या है, राम जो है बॉयज क्या करते हैं, व्हाट डज अ पर्सन और थिंग डज। तो यहाँ पे हम बॉयज के बारे में बता रहे हैं कि बॉयज क्या करते हैं, तो बॉयज क्या कर रहे हैं बच्चों, रन, तेजी से, क्विकली मीन्स तेजी से, तो रन इज योर वर्ब। जहां पे आपको एक्शन दिख रहा है, सिंग गाना गाना, तो गाना गाना क्या, तो गाना नहीं है, गाना जो है, सिंग इज योर वर्ब, एक्शन दिख रहा है। तो पहला हमें वर्ब क्या बताता है बच्चों, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। तो पर्सन कौन है यहाँ पे, रमीता, यहाँ पे कौन है, बॉयज, तो सब्जेक्ट है ये, राइट? किसी भी सेंटेंस में ये क्या है आपका सब्जेक्ट और ये क्या है आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या करता है, कोई पर्सन क्या करता है, तो कौन बताता है हमें बच्चों, वर्ब बताता है, क्रिया बताती है। अगर खाली मैं रमीता बोलूंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि रमीता क्या करती है। या मैं आपका नाम लेती हूँ, किसी का भी नाम लेती हूँ, रीता, सीता, खाली सिर्फ अगर मैं इसको नाम लूंगी तो इट मीन्स हमें पता नहीं है कि उसकी क्रिया क्या है, कि क्या एक्शन कर रहा है। अगर मैं बोलूंगी रमीता सिंह,
अ सॉन्ग, अगर मैं इसको कंप्लीट बोलती हूँ रमीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसमें क्या है, रमीता आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या करता है, सिंग्स, राइट, गाता है। क्या गाता है, गाना। अगर इसमें सॉन्ग होगा तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में आपके, अभी आपको बताएंगे, रमीता, अगर मैं बोलूंगी रमीता सिंग्स अ सॉन्ग, क्लियर। अभी मैंने क्या बोला आपको बच्चों, रमीता गाती है। अब मैं बोल रही हूँ रमीता सिंग्स अ सॉन्ग, कि रमीता गाना गाती है। क्या करती है, रमीता गाना गाती है। तो रमीता क्या है आपका, सब्जेक्ट, सिंग्स। अब सब्जेक्ट रमीता क्या करती है, रमीता सिंग्स। वर्ब, क्या गा, क्या करती है, गाना गाती है। तो गाना क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंस में अभी हम लेटर इसको भी बताएंगे आपके, कि जिसमें सब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वो लेटर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रमीता सिंग्स, इसमें भी सिंग्स आपका वर्ब है। रमीता सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें भी आपका सिंग्स है, क्योंकि इसमें हमें एक्शन दिखाई दे रहा है कि क्या करता है। तो व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। सिमिलरली बॉयज रन क्विकली, तो बॉयज क्या करते हैं, बॉयज तेजी से दौड़ते हैं। तो दौड़ना क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, क्रिया दिख रही है उसमें, क्लियर। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन और थिंग के साथ क्या हुआ है वो भी हमें कौन बताता है, वर्ब बताती है, क्रिया बताती है। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर इज ब्रोकन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, द चेयर, तो चेयर क्या है आपका, सब्जेक्ट है, थिंग है, गुड है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इज ब्रोकन। इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, टूट गई है तो क्या है ये हमारा वर्ब है। मोहन इज पनिश्ड, अब मोहन क्या है आपका, सब्जेक्ट। अब मोहन के साथ क्या हुआ है कि उसको क्या मिली है, पनिशमेंट मिली है। तो मोहन इज पनिश्ड, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब और पनिश्ड इज योर मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में क्या है आपका, मेन ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, और मॉडिफाई कर रहा है किसको, मेन वर्ब को। तो दैट इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे ये भी क्लियर करते रहे कि ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब हमें बताता है कि एक्चुअल में क्या, कौन सा एक्शन हो रहा है, और इज जो है उसको और मॉडिफाइड करता है ऑक्सिलरी वर्ब, क्लियर। नेक्स्ट है, क्या बताते हैं हमें वर्ब, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कि उनके स्टेट बताते हैं कि क्या है वो। जैसे यहाँ पे क्या है, द डॉग इज डेड, डॉग क्या है, मरा हुआ है, क्लियर। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास कैसा है, टूटा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, उसकी स्टेट बता रहे हैं कि वो कैसा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन और थिंग के साथ क्या हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे बता रहे हैं कि व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कि किस कंडीशन में, किस स्टेट में। तो वर्ब हमें क्या बताता है, एक तो ये बताता है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, दूसरा हमें बताता है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, थर्ड थिंग क्या बताते हैं, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। स्टेट बता रहे हैं कि डॉग कैसा है, इज डेड, ग्लास कैसा है, इज ब्रिटल, मीन्स टूटा हुआ है। तो इज ब्रिटल क्या है आपका, एक्शन बता रहा है कि ग्लास कैसा है, भाई टूटा हुआ है, उसका स्टेट बता रहा है, क्लियर। सिमिलरली डॉग कैसा है, डॉग इज डेड, मरा हुआ है। तो द डॉग क्या है आपका, सब्जेक्ट, इज दैट क्या हो गया आपका, वर्ब। ग्लास क्या है आपका, सब्जेक्ट, इज ब्रिटल इज योर वर्ब। तो एक सेंटेंस में हमने देखा किस तरह से वर्ब, क्योंकि वर्ब के अगर वर्ब नहीं लिखेंगे तो कोई भी नाउन अगर आप यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो कोई मीनिंगलेस होगा। सपोज अगर मैं बोलूंगी रमीता सॉन्ग, तो कोई मीनिंग है बच्चों, मीनिंग नहीं लिख रहा है, खाली मैंने यूज करा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो रमीता सॉन्ग मीनिंगलेस है विदाउट अ वर्ब। अगर हम वर्ब यूज नहीं करेंगे इन अ सेंटेंस, इट इज मीनिंगलेस। तो आप सोच सकते हैं कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंस है। और हमें वर्ब से और क्या पता चलते हैं, जितने भी हमारी टेंसेस हैं,
चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, हमें कौन बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं? कौन बताता है बच्चों? वर्ब टेल अस। वर्ब बताता है कि हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं या हम जो काम कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम was यूज करेंगे या is यूज करेंगे या will यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट में कोई काम करें या पास्ट में करें या आने वाले समय फ्यूचर में करेंगे। तो वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है इन अ सेंटेंस, वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ब हमें क्या क्या बताते हैं और वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है इन अ सेंटेंस। अगर मैं रमीता बोलूंगी तो मीनिंगलेस, रमीता सॉन्ग बोलूंगी ये मीनिंगलेस, अगर मैं बोलूंगी रमीता सिंग्स तो क्या है ये? मीनिंगफुल है कि रमीता गाती है। अगर मैं खाली सिंग्स बोलूंगी तो क्या होगा? गाती है। तो क्या है ये, क्या मीनिंग निकल रहा है? तो नाउन कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। विदाउट जो है ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अभी हम लेटर उसको डिस्कस करेंगे। रमीता सिंग्स मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, आप कह सकते हैं इनके बीच में एक एग्रीमेंट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन, वो हम लेटर ये टॉपिक को करेंगे कि दोनों का एक एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं है, वर्ब के बिना सब्जेक्ट नहीं है। अगर खाली रमीता बोलूंगी तो कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, अगर मैं सिंग्स बोलूंगी तो भी कोई मीनिंग नहीं निकलता जब तक कि हम दोनों का एक एग्रीमेंट है कि रमीता सिंग्स, दे सिंग। तो सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरह से आपस में एक एग्रीमेंट है कि हमें किस फॉर्म में यूज करना है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। क्लियर? इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से वर्ब, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ये बताया था कि वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। क्लियर? कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले नहीं यूज कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी राम इज, तो कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम अकेले यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं राम प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब अपना जो है कंप्लीट सेंटेंस है कि राम क्या करता है, राम प्लेस, राम खेलता है। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ राम इज, तो ये क्या है, मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, जब तक कि यहाँ पे कोई हम क्या यूज नहीं करेंगे, मेन वर्ब को। इज इट क्लियर? दैट इज वाई दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं बच्चों, एक्शन वर्ब्स, जिससे हमें पता चलता है कि हम कोई काम करते हैं। थिंक भी क्या है आपका, वर्ब है। किक करना, किसी को किक करना, वो भी आपका क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन दिखाई दे रहा है। डांस करना जो है वो भी क्या है, एक्शन है, उसमें एक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये ऑल दीज वर्ड्स आर योर एक्शन वर्ब्स। क्राई, रोना, चिल्लाना, ये सब क्या है आपके एक्शन वर्ब्स है। डाइव करना, गोता खाना, उसको भी हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स, क्योंकि उसमें एक्शन दिख रहा है। सिंग, गाना गाना, दैट इज योर एक्शन वर्ब। नेक्स्ट इज सिटिंग, आप बैठे हैं, वो भी क्या है, एक्शन है। जंप, वो भी क्या है, एक्शन है। तो जितने वर्ड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऑल दीज वर्ड्स, यहाँ पे इनके एक्सप्रेशंस भी देख रहे हैं आप, एक्शन भी देख रहे हैं कि दैट इज व्हाई दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड योर एक्शन वर्ब्स। क्लियर? तो ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एक वर्ब से आपको क्या क्या चीजें पता चलती हैं कि वो किस जो है, व्हाट ए पर्सन क्या करता है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन, कि उसको जो है किस कंडीशन में है, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज एट प्रेजेंट क्या स्टेट में है वो। जैसे ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास टूटा हुआ है। डॉग इज डेड, डॉग किस कंडीशन में है, डेड है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे बच्चों।
लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन, और सारे बच्चे नोट डाउन भी करें. वर्ब इज अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. A verb is a word or a combination of words that indicates action or state. तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्शन कौन बताता है? मेन वर्ब. स्टेट कौन बताता है? ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? बीइंग और कंडीशन, और बीइंग और कंडीशन. A verb is a part of a sentence that tells us what the subject performs. क्या सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, उसके एक्टिविटी के बारे में हमें पता चलता है. किससे? वर्ब से. तो मैंने आपको अभी बताया था कि टू टाइप्स के होते हैं. तो एक्शन कौन बताता है आपको? मेन वर्ब. स्टेट कौन बताता है आपको? ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? तो अभी हमने डिस्कस करा था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं और मेन वर्ब क्या होते हैं. इसीलिए इनको हमने पहले डिस्कस करा था, क्योंकि डेफिनेशन में आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं. तो मेन वर्ब हमें एक्शन बताते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या बताते हैं? स्टेट. ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? इज इट क्लियर डेफिनेशन? A verb is a word क्या है? और a combination ऑफ वर्ड्स. कॉम्बिनेशन क्यों बोला है बच्चों? कई बार हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं. दैट इज वाई यहाँ पे हमने बोला है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? तो दोनों को मिला के मेन वर्ब हमें बताता है स्टेट, एक्शन, और ये बताता है हमें स्टेट. क्लियर? अब ये लड़की क्या करी है बच्चों? वॉक करी है. तो क्या है ये? एक्शन है इसमें. तो ये क्या है आपका? वर्ब है. चलना क्या है? वर्ब है. क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल. जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग. कोई भी आप यूजुअल एक्शन कर रहे हैं. जैकब वॉक्स. तो वॉक्स क्या हो गया आपका? वर्ब. क्या करता है? क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं. सब्जेक्ट क्या है आपका? जैकब या राम, श्याम, कोई भी लिख सकते हैं आप, किसी का भी नाम लिख सकते हैं. राइट? इन द मॉर्निंग. तो ये एक हमारा यूजुअल एक्शन है. मिकी इज गोइंग टू स्कूल. अब यहाँ पे क्या? इज गोइंग, ए कंडीशन ऑफ एक्शन. क्या कर रहा है? इज गोइंग टू स्कूल. कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. तो इज क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब. गोइंग क्या है आपका? मेन वर्ब है. उसको और मॉडिफाई कर रहा है. तो इज गोइंग किसके बारे में बता रहे हैं? हमें मिकी के बारे में बता रहे हैं. एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक. अब एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक एक नेगेटिव सेंटेंस है कि उसे चलना जो है पसंद नहीं है. तो हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एल्बर्ट जो है लाइक नहीं कर रहे हैं. किसके बारे में बता रहे हैं? एल्बर्ट के बारे में. तो वर्ब किसके बारे में बता रहे हैं? हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं. अना इज ए गुड गर्ल. तो अना क्या है यहाँ पे? इज. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इज. गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव. गर्ल क्या है आपका? कॉमन नाउन. तो अभी हमने देखा कि इस सेंटेंस में हमने क्या क्या यूज करा है. कॉमन नाउन भी है. प्रॉपर नाउन इज योर अन्ना. इज क्या है आपका? वर्ब है. गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव है. क्योंकि वो गर्ल की क्या बता रहे हैं? अन्ना की क्वालिटी बता रहे हैं. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ये हम पहले ही कर चुके हैं. तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि वो कैसी है. अन्ना इज अ गुड गर्ल. क्लियर? तो एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल. दोनों चीजें बता रहे हैं. मेंटल अगर हम थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी क्या है? हमारा वर्ब है. तो फिजिकल और मेंटल दोनों जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं. फिजिकली भी हमें कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, चाहे मेंटली थिंक कर रहे हैं हम, वो भी क्या है? आपका वर्ब है.
It is expressing an action or something that a person, animal or thing can do. तो यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या बताते हैं हमें, किसी भी पर्सन का एक्शन, किसी भी एनिमल का एक्शन, और थिंग कोई भी आपकी वस्तु है उसका जो है कोई भी एक्शन आपको दिखाई देता है किसी भी सेंटेंस में, तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट है, वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. ए सेंटेंस कैन नॉट वर्क विदाउट एन एक्शन वर्ब. तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम एक्शन वर्ब को यूज नहीं करेंगे इन अ सेंटेंस तो वो क्या है, मीनिंगलेस है. तो कितने इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताइए कि वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. जैसे अभी मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि अगर हम बोलेंगे गेट अप इन द मॉर्निंग, तो क्या कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों? जब तक कि हम यहाँ पे वॉक्स या रन्स नहीं लिखेंगे या गोज नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इनकम्प्लीट. तो ए सेंटेंस कैन नॉट वर्क विदाउट एन एक्शन वर्ब, कि एक्शन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. व्हेन यूजिंग एक्शन वर्ब्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट. जैसे अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर हम वर्ब को यूज करते हैं इन अ सेंटेंस तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट. तीनों चीजें उसमें आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि राम गोज टू स्कूल. राम स्कूल जाता है. राम जाता है तो क्या हो गया, राम, और जाता है एक्शन वर्ब क्या है, जाता है. तो गोज क्या हो गया आपका, वर्ब, राम जाता है. अगर मैं बोलूंगी राम गोज टू स्कूल तो स्कूल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट. कहाँ जाता है राम, राम जाता है, बट अगर इसको और मॉडिफाई करेंगे कि राम कहाँ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, राम गोज टू स्कूल. इट मीन्स इस सेंटेंस में क्या है, आपका सब्जेक्ट भी है, एक्शन वर्ब भी है और आपका ऑब्जेक्ट भी है, दैट इज योर स्कूल. तो जब हम वर्ब को यूज करेंगे तो सेंटेंस जो है क्या बन जाएगा आपका, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, आपका वर्ब भी होगी, क्रिया भी होगी और आपका उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा. क्लियर? Verbs are related to a lot of other factors like the subject, person, number, tense, mood, voice. सब्जेक्ट में हम जो है नंबर के अकॉर्डिंग या आपके टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं. अगर प्लूरल है तो किस तरह से हम दे गो बोलेंगे, अगर सिंगुलर है तो राम गोस बोलेंगे. तो अलग अलग टेंस वर्ब को कैसे हम चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. वो हम अभी जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे उसके बाद हम टेंस करेंगे. तो किस तरह से वर्ब एक सेंटेंस में कितना इंपॉर्टेंट है वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा. क्लियर? तो राम, तो वर्ब्स जो है हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर्स, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू वॉइस. क्लियर? अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, अ वर्ब इज अ वर्ड, डेफिनेशन के a verb is a word or a combination of words that indicates action और state. एक्शन जैसे अभी मैंने बताया मेन वर्ब बताता है आपको, ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन. क्लियर? एग्जाम्पल अभी हमने करा था कि कोई भी आपके यूजुअल एक्शन है या कंडीशन ऑफ एक्शन है या नेगेटिव एक्शन है. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में हम यूज करते हैं, नेगेटिव में हम यूज करते हैं. राइट? अ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग की कैसी है वो, अन्ना इज ए गुड गर्ल. तो इज यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है. क्लियर? वॉक्स किसके बारे में, क्या करता है, वॉक करता है. कहाँ जाता है, इज गोइंग टू स्कूल जाता है. एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, एल्बर्ट को वॉक करना नहीं पसंद है. तो डज क्या हो गया, डू, डज ES लगाया क्योंकि एल्बर्ट है, सिंगुलर है. क्लियर? अना इज अ गुड गर्ल. यहाँ पे स्टेट बता रहा है और स्टेट कौन बता रहा है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब. तो अभी हमने क्या बताया बच्चों कि मेन वर्ब एक्शन बताता है, यहाँ पे हमें एक्शन पता चल रहा है. यहाँ पे एक्शन वर्ब जो मेन वर्ब है उसको और मॉडिफाई कर रहा है.
इज यहाँ पे क्या है आपका स्टेट बता रहा है, क्लियर। तो ऑक्सिलरी वर्ब इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या बता रहा है हमें, स्टेट, क्लियर। तो कोई भी जो हमारा वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, किसके बारे में बताते हैं हमें, एक्सप्रेसिंग या इंडिकेट्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और एनिमल, क्लियर। किसी भी सेंटेंस में व्हेन यूजिंग एक्शन वर्ब, द सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, राम गोज टू स्कूल, अगर दे होता तो क्या हो जाता बच्चों, क्योंकि प्लूरल हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि वर्ब को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाता बच्चों, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। तो दे क्या हो गया सब्जेक्ट, गो क्या हो जाएगा एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा टू स्कूल, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं बच्चों, वर्ब पढ़े हैं, क्रिया पढ़े हैं, किस तरह से हम उनको यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, सिंगुलर है प्लूरल है, राइट। तो इस तरह से आप जो है वर्ब को हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर आप कोई चीज टेस्ट करते हैं तो वो भी क्या है आपका एक्शन है, स्मेल करते हैं वो भी क्या है आपका एक्शन है, सुनना क्या है वो भी आपका क्या है एक्शन वर्ड। तो ये सारे क्या वर्ड्स हैं हमारे, वर्ब हैं। सी देखना वो भी क्या है एक्शन वर्ड है, रन, वॉक, दिस एप्पल टेस्ट गुड। तो हम क्या है टेस्ट, तो हम स्वाद बता रहे हैं कि इस एप्पल का टेस्ट कैसा है, गुड है। तो टेस्ट क्या है वर्ब है, तो एप्पल के बारे में बता रहे हैं कि एप्पल का टेस्ट कैसा है, गुड। द परफ्यूम स्मेल्स नाइस, किस परफ्यूम की स्मेल कैसी है, तो स्मेल क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूं, द चिल्ड्रन क्राइंग, क्राइंग क्या है, क्राइंग भी आपका क्या है वर्ब है। सुनना आई कैन हियर, आई वॉन्ट टू सी देखना, द ब्यूटिफुल सनसेट, द डॉग रन्स, तो रन्स क्या है आपका वर्ब। लेट अस वॉक टुवर्ड्स द बीच, तो यहाँ पे एक अगर आप टेस्ट कर रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं या हेयर है, सी है, रन है, वॉक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं बच्चों, वर्ब हैं। एक्शन दिख रहा है इसमें, दिस एप्पल टेस्ट गुड, द परफ्यूम स्मेल्स नाइस, आई कैन हियर द चिल्ड्रन क्राइंग, आई वॉन्ट टू सी, सी क्या है आपका वर्ब। तो देखना, सुनना, दौड़ना, चलना, खाना खाना, ईटिंग, ये सारे क्या हैं आपके वर्ब हैं, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों काइंड ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, ये बिल्कुल बच्चों बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है फोकस करें कि वर्ब जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज करेंगे लेटर। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, एक्शन वर्ड भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। A verb which requires an object after it to complete its sense. Complete sense को मीनिंग को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट भी, एक्शन वर्ड भी और ऑब्जेक्ट भी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये लड़की क्या कर रही है, पियानो जो है इसने बजाया। यहाँ पे लिखा है शी प्लेड द पियानो, क्या लिखा हुआ है, शी प्लेड द पियानो। अब शी क्या है आपका सब्जेक्ट, शी क्या है आपका सब्जेक्ट। अब शी वह क्या करती है, क्या प्ले करती है, तो प्ले एक्शन है आपका। तो प्लेड क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्या करती है, क्या बजाती है, पियानो, तो पियानो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो शी क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या होगा आपका वर्ब, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर, ट्रांजिटिव वर्ब। बट यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, जैक इज रीडिंग,
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या है आपका रीडिंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता अपने आप में जो है मीनिंगफुल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल बट मेक्स गुड सेंस, ऐसा नहीं है कि वो इनकम्प्लीट रहता है, कंप्लीट सेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल द मैन डाइड, राइट, उसके स्टेट बता रहे हैं कि सिंपल सा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा ही थ्रू अ बॉल। तो थ्रू क्या है फेंकना, थ्रो थ्रू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। तो ही थ्रू की उसने एक बॉल फेंकी, तो बॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में क्या है बच्चों सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है और बॉल भी है। बट इन दिस सेंटेंस खाली क्या है सब्जेक्ट और वर्ब। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव। जिसमें तीनों होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर बच्चों। तो जितना आज पढ़ाया है सारे बच्चे इसको रिवाइज और टॉपिक एट होम अच्छी तरीके से पढ़ के आए। और कहीं पे आपको कोई डाउट लगता है समझ में नहीं आया है तो कल आप जो है उसको पूछ सकते हैं। तो कोई हेजिटेशन ना करें, यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है जो भी डाउट है उसको यहाँ पे क्लियर करें। क्लियर बच्चों। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।